साथियों, जय भीम, जय भारत। मैं धर्मेंद्र कुमार भास्कर और आज मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक स्थल पर हूं और आप यह जानकर के बहुत ही सुखद पल महसूस हो रहा होगा कि ये डॉक्टर अम्बेडकर पार्क जब हम घुसते हैं तो डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में हमें सिंधु घाटी सभ्यता की जो धरोहर है उस टाइम की तो पूरी देखने को इस अम्बेडकर पार्क में मिलती है। और इसको आप ये जानते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में बहुजन महापुरुषों के सम्मान में उन्होंने ऐसा पार्क का निर्माण किया, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुजन समाज सदियों से गुलामी की जंजीरों में बंधा था। यहाँ की जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी वह व्यवस्था बहुजन समाज के लोगों को सामाजिक कुरीतियों में, आडंबरों में, ढकोसलों में बांध दिया। लेकिन जब माननीय कांसीराम साहब का जन्म होता है 1934 में और कांसीराम साहब की सोच पर बहुजन मूवमेंट की बीएसपी पार्टी बनती है। बीएसपी पार्टी में तमाम बहुजन महापुरुषों के धरोहरों में अम्बेडकर पार्क जैसे तमाम पार्कों का निर्माण करती है। लेकिन आज मैं इस अम्बेडकर पार्क में आया हूँ और अम्बेडकर पार्क में आकर के आप इधर देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की ये जो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रतीक है, सिंबल है, उसी के आधार पर इस स्तूप का निर्माण किया गया है। और इधर भी आप देख सकते हैं जो तथागत बुद्ध के स्तूप है, बौद्ध विरासत है, उस विरासत के आधार पर इस पार्क का निर्माण किया गया है। और यहाँ पर आकर के सिर्फ हमें एक बात ये महसूस होती है कि भले हम लोग बहुजन समाज पार्टी में निराशाजनक है, बहन जी राजनीतिक मोड़ पर एक्शन नहीं लेती हैं, इस बात से उनके समर्थक, उनके चाहने वाले उनसे निराशाजनक होते हैं। लेकिन जब अम्बेडकर पार्क में आते हैं तो उनकी जो निराशाजनक होती है, जो बहुजन महापुरुषों के सम्मान में उनकी आस्था है, वो आस्था को लेकर के बहन जी की यहाँ तारीफ करने लगते हैं। दो प्रकार की बातें हैं यहाँ पे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि माननीय बहन जी ने उन्होंने अपनी एक सोच पर कहती हैं कि ये जो बहुजन महापुरुषों का संघर्ष है, इतिहास है, इस संघर्ष और इतिहास से एक सोच बनती है, सोच से जागृति बनती है, जागृति से साहस आता है, साहस से शक्ति आती है, शक्ति से सत्ता का निर्माण होता है। ऐसा बहन जी का संदेश था। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी कहते हैं कि मेरे जीवन का अंतिम संदेश ही मेरा जीवन संघर्ष है। उन्होंने कितना संघर्ष अपने जीवन में किया और बहुजन समाज के लोगों को वर्ष से फर्श तक पहुंचाने का काम किया। यहाँ तक कि बहुजन नायक माननीय कांसीराम साहब जब इस सामाजिक आंदोलन पर 63-64 के बाद आते हैं तो जब वो घर परिवार छोड़ते हैं तो पूरी तरह से घर बार छोड़ करके बहुजन समाज को आज़ाद कराने के लिए, बहुजन समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन, 4 संगठन बनाते हैं। यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी बना करके इस देश में सत्ता व्यवस्था परिवर्तन करते हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद सामाजिक परिवर्तन का जो उनका मुहिम था, उस मुहिम को भी अंजाम तक देने का काम करते हैं। उसी की बदौलत आज हम सब लोगों को यह अम्बेडकर पार्क जैसा स्थल घूमने को मिल रहा है। और इस स्थल पर आने से दुनिया की सारी जो बाधाएं मनुष्य के अंदर होती हैं वो दूर हो जाती हैं। यहाँ ना कोई भूत का डर, ना भय का डर, ना ब्राह्मणवाद का डर। लगता है कि कोई स्वर्ग लोक में आ गए हैं। और ऐसे देख करके बहुजन महापुरुषों की अभी हमने एक दूसरी वीडियो पर बहुजन महापुरुषों की सारी तस्वीरों को दिखाएं, प्रतिमाओं को दिखाएं, जिसमें शिक्षा ज्योति क्रांति महामानव ज्योतिबा फूले साहब, साहू जी महाराजा, अम्बेडकर साहब, पेरियार साहब, तमाम महापुरुषों की फ़ोटो है, जिनसे मान सम्मान स्वाभिमान के लिए संघर्ष की जागृति होती है। कहते हैं गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो तो गुलामी के खिलाफ विद्रोह कर देता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर इस अम्बेडकर पार्क को कोई व्यक्ति घूम लेता है तो उसके प्रति, बहन जी के प्रति आस्था का जुनून पैदा होने लगता है। वो राजनीति बात अलग है कि वो आज राजनीति में सक्रिय नहीं है, फिर भी हम लोग इस पार्क को आज बहुत बेहतर तरीके से घूम रहे हैं और घूम करके इसका अवलोकन कर रहे हैं कि इसकी जो परिकल्पना है, जो इसकी खूबसूरती बनावटी है, वो अपने आप में एशिया के तमाम पार्कों में से एक है। तो साथियों, मैं आज तक यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। और आपसे निवेदन है कि मेरे बहुजन सफरनामा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। जय भीम, जय भारत।